नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव बासौदी में। यहां हमारी मुलाकात हुई माशिमा जी से, जो इस परिवार की मुखिया है। दुर्भाग्यवश कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो चुका है। घर में कुल 5 सदस्य हैं और कोई भी कमाने वाला नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो चुकी है, जिसके कारण परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की हालत भी ठीक नहीं है। टूटी दीवारें और बिखरा सामान उनकी परेशानियों की कहानी खुद बयां कर रहा है। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत माशिमा जी के परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों में राहत मिली और जीवन में नई उम्मीद जगी। इस सहायता के लिए माशिमा जी ने संत रामपाल जी महाराज का हृदय से धन्यवाद किया। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कैसे यह सेवा इस परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। मनुष्य को मनुष्य जन्म मिलना बेहद दुर्लभ है, लेकिन अगर मनुष्य जीवन ही हमें गरीबी भरा मिल जाए तो जीवन जीना बेहद मुश्किल हो जाता है। गरीबी में कहते हैं कि घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाता है, और ऐसे समय में यदि कोई राशन पहुंचा दे तो वो किसी वरदान से कम नहीं। अनेकों असहाय परिवारों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, और ये कार्य संभव हो रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज असहाय परिवारों को उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज एक ऐसे ही असहाय परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को भेजा है ग्राम पुरानी बासोदी में। तो यहाँ पर निशिमा जी का परिवार है, जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों को यहाँ पर भेजा है, मदद की सामग्री भेजी है। जाएंगे गांव में और जानकारी लेंगे किस प्रकार क्या सहायता संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचाई है, क्या क्या वस्तुएं इस परिवार को उपलब्ध करवाई जाएंगी। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके को ही उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। दर्शकों, अभी हम नशीमा जी के घर पर आ गए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राहत सामग्री लेकर पहुँच चुके हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री इस परिवार के लिए आई है। बहुत सारा सामान है, विस्तार सहित आपको दिखाएंगे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, और जैसे वो राहत कार्य कर रहे हैं, एक तरीके से कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो भी चुकी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, कोई भी परिवार दुखी ना हो। तो आज इस परिवार की भी संत रामपाल जी महाराज ने खुशियां लौटाई हैं। उस परिवार से भी हम बातचीत करेंगे जिस परिवार में संत जी ने आज मदद भिजवाई है। अभी हमारे साथ वो परिवार बैठा है जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभार्थी है। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 3 लड़की है और 1 लड़का है। आंटी जी, जैसे कि आज आपके परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद मिली है, तो इससे पहले का मतलब जीवन आपने कैसे बिताया है, कुछ बताएंगे इस बारे में? पहले भी ऐसे ही था, जैसा मजबूरी। थोड़ा बहुत मेरा आदमी ज़िंदा था जब, तो उतना नहीं कि चल मेरा बच्चा तो पला जाता था। अभी तो ऐसा है कि किसी का सहारा नहीं है। कोई ऐसा दिन आया है कि परिवार को भूखा सोना पड़ा हो? हाँ, मजबूरी भी आया है, भूखा भी सोना पड़ा है, दुखी भी, हर तरह का दुखी भी होना पड़ा। दर्शकों,
आंटी जी का कहना है कि दुखी थे बहुत ज़्यादा, भूखा भी सोना पड़ा है परिवार को। अंकल जी के जाने के बाद परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। लेकिन ऐसी इस घड़ी में, दुख भरी घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का हाथ थामा है। ज़रूरत की वो तमाम वस्तुएं परिवार को मुहैया करवाई हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी सामग्री आई है। अभी विस्तार सहित शिष्यों से ही जानेंगे क्या सामग्री परिवार के लिए भिजवाई है संत जी ने। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन सामग्री लेकर आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ सामग्री आज परिवार के लिए संत जी ने भिजवाई है? सचैव जी, हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भिजवाई। उसमें राशन है और बहुत सारा सामान दिया हुआ है, वो बताना चाहूँगा एक एक करके। तो इसमें गुरु जी ने 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, चाय पत्ती, सूखा दूध 2 डब्बे, आलू है 5 किलो, 5 किलो प्याज, बेसन, मूंग दाल पीली, चना दाल, मूंग दाल हरी खिचड़ी वाली, ये चने काले चने, अचार के 2 पैकेट, सरसों का तेल, टाटा का नमक, धनिया, हल्दी, जीरा, मिर्च, और इसके साथ ही नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए सर्फ और साबुन जो है ये राहत सामग्री में भिजवाई है। और इसके साथ इसके साथ में इस बहन जी के लिए जो सिलेंडर भरवाया है यहाँ पे, क्योंकि रसोई का सिलेंडर भी इनका खाली था। और उसके साथ जब इनसे पूछा गया तो बड़ी ही दयनीय स्थिति थी परिवार की। बच्चों के पास ना बैग थे, ना स्कूल के लिए यूनिफॉर्म थी, कुछ भी इनके पास नहीं था। तो जो है गुरुजियों ने वो सारी सामग्री यहाँ पे भिजवाई। जैसे बच्चों के लिए कॉपियाँ, स्कूल की कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, 4 बच्चे हैं तो चारों नए बैग, सभी के लिए जूते अलग अलग। और ये जो है मैं दूसरे इस पे दिखाना चाहूँगा, चारों के लिए फिर ये स्कूल की ड्रेस इनके नापे के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से इनके टीचर से पूछ कर हमने ये ली हैं, जो बिल्कुल सही साइज़ की हैं। तो इसमें स्कूल की ड्रेस हैं, ये घर के कपड़े हैं जी, जिसमें टी शर्ट और लोअर हैं। ये सभी चारों बच्चों के अलग अलग घर के कपड़े हैं। बनियान है इनके लिए, जुराब हैं, अलग अलग जुराबे हैं। और इस बहन जी के लिए 2 सूट भी है जो ये पहन सकती हैं। ये राहत सामग्री गुरु जी ने यहाँ पे परिवार के लिए भिजवाई है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने आपको तमाम सामग्री दिखाई जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मुहैया करवाई गई है। खाना बनाने से लेकर खाना पकाने तक का सामान मुहैया करवाया है। सारी खाद्य सामग्री संत जी ने भिजवाई, सिलेंडर भिजवाया है, कपड़े भिजवाए हैं और शिक्षा संबंधी सामान भी भिजवाया है। अब आप देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो नारा है सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो ये सब दिया भी जा रहा है, वास्तव में ये सब परिवार वालों को दिया जा रहा है। आज आपने ज़मीनी स्तर पर देखा कि ये सब चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए भिजवाई गई हैं। तो आपके परिवार के लिए आंटी जी आज सारी सामग्री आई है, तो कैसा लग रहा है आपको देखकर ये सब? इससे जैसे कि आज आपके परिवार के लिए खाद्य सामग्री आई है, कपड़े आए हैं, शिक्षा संबंधी सामान आया है, तो इससे आपके परिवार को कुछ सहारा लगेगा? सहारा लग रहा। आंटी जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत बनकर उभरे हैं जो केवल दे ही रहे हैं, कुछ भी नहीं लेते। अन्य संत जैसे कि दान चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ ट्रस्ट के नाम पर पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा कुछ भी नहीं करते, फ्री में सारी सुविधाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस महान संत के बारे में? हम हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे हैं कि आपके लिए हम खुश हैं और हमके मेरा बाल बच्चा के लिए सब चीज़ सुविधा कर दिया, बहुत खुश हूँ। महाराज जी के धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। लेकिन बताया जा रहा है कि छत इनकी टपकती है। एक बार आपको अंदर से दिखाएंगे, ये दिखा देते हैं इनका। ये स्नान घर है और शौचालय है, इसका गेट नहीं है। अंदर से स्थिति सही है, छत भी है, लेकिन तो इसका जो दरवाजा है बताया जा रहा है कि बहुत जर्जर स्थिति वाला है। और हम आप देख भी सकते हैं, ये यहाँ से बांधा हुआ है, इन्होंने ऊपर से भी बांधा हुआ है और नीचे से भी इसको बांधा हुआ है। इसको रस्सियों से बांध कर जरा सा अटका रखा है, बाकी बहुत ही जर्जर स्थिति वाला इसका गेट है। तो इन्होंने शौचालय और स्नानघर के गेट की डिमांड करी है। और नीचे तो पक्का मकान है और बताया जा रहा है कि मकान की छत टपकती है। ये वो मकान है निशिमा जी का, इसकी छत बताई जा रही है कि छत टपकती है। और इन्होंने एक और डिमांड करी है। तो यहाँ पर आंटी जी ने बताया कि रसोई का भी इनके दरवाज़ा नहीं है और आप देख भी सकते हैं, रसोई पे यहाँ पे ना इन्होंने कोई पर्दा लगाया हुआ है, ना ही इस रसोई का कोई गेट है और बाहर है ये रसोई। और ये वो छत है जो टपकती है। छत की दीवारों में ऊपर की तरफ छोटी-छोटी दरारें आई हुई हैं और छत में भी इसमें दरारें हैं। इन्हीं से नीचे पानी टपकता है। तो अभी संत जी के शिष्यों से ही जान लेते हैं कि इस विषय में आंटी जी की क्या मदद की जाएगी। सर, जैसे कि आंटी जी ने डिमांड करी है कि उनकी छत टपकती है और शौचालय का दरवाज़ा नहीं है, रसोई का दरवाज़ा नहीं है, क्या इस विषय में इनकी मदद की जाएगी? जी, बिल्कुल जी। सद्गुरुदेव जी से इसके लिए प्रार्थना लगाई जाएगी क्योंकि बहन जी ने अभी बताया है ये हमें। और जो भी सहायता होगी इसके बारे में, जो भी रिपेयरिंग गुरुजी बोलेंगे, गुरुजी के आदेश के अनुसार ये बहुत ही जल्दी इसको रिपेयर भी हम करवा देंगे। ठीक है जी? ये परमात्मा के आदेश की इंतज़ार है। जब भी गुरुजी के पास प्रार्थना जाएगी, गुरुजी वहाँ से आदेश देंगे, इसको हम बिल्कुल रिपेयर करवा देंगे। सच्चाई। तो दर्शकों, यहाँ संत जी के शिष्यों का कहना है कि संत जी के पास अर्जी भेजी जाएगी, जैसा वो कहेंगे वैसा ही कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी सिद्ध होता है कि अन्नपूर्णा मुहिम का जो पूरा संचालन है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही किया जा रहा है। उन्हीं को इस मुहिम का पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि उन्हीं के आदेश अनुसार ये तमाम कार्य हो रहे हैं। तो संत जी का जैसे ही आदेश आते हैं, संत जी के शिष्य तमाम वही कार्य करते हैं। अभी हमारे साथ पड़ोस के कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप हमें बताएँ कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की मदद आज इस परिवार को मिली है, तमाम राशन सामग्री और शिक्षा संबंधी सामान, कपड़े संबंधी सामान सारा आया है। कितनी ज़रूरत थी इस परिवार को इस सामान की? इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इनका पहले भी स्थिति खराब थी, लेकिन अब ज़्यादा उसके मरने के बाद ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। ये पहले संत हैं, संत रामपाल जी, जो ऐसी मुहिम चलाई है और कोई संत नहीं चला रहा। अब तक घर भरने पे लाग रहे सब संत। लेकिन ये संत भगवान राम के समान मानता हूँ ऐसे संतों को और इसके शिष्यों को मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ कि ऐसी स्थिति सबकी सुधार है, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब है। रामपाल जी के शिष्यों को भी नमस्कार करता हूँ और गुरु जी को तो नमस्कार बार-बार करता हूँ। ऐसे संत बार-बार नहीं होते। रामपाल जी संत राम के समान हैं, जो सबको बराबर रोटी, कपड़ा, मकान ये दे रहे हैं। ये तो सबके सामने संत दिख रहा है जो स्थिति, और कोई संत नहीं देता और तो घर भरन पर लाग रहे हैं। जिसने हम देखे कई करोड़ की संपत्ति कर ली, ये कर ली। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, ऐसे संत बार-बार नहीं आते। मैं तो इनको बार-बार प्रणाम करूँ कि ऐसे संत बार-बार जन्म ले और संत भी इनको देख के रोटी कपड़े की मुहिम चलाओ। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। देव जी ने तुरंत प्रभाव से बोल दिया कि जल्दी से जल्दी इस परिवार की मदद की जाए। 2 दिन के अंदर हम ये सारा सामान यहाँ पे लेके आए हैं। बहन जी से पूछ के जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, परिवार की रिक्वायरमेंट सारी यहाँ पे लेके आए हैं गुरुजी के आदेश से, और इनके तुरंत दे दिया गया है। और आगे भी हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे सेवा में गुरुजी के आदेश से। सतसाहिब जी की तरफ से एक इनको बहन जी को कार्ड दिया जाएगा और अभी दे ही रहे हैं। तो ये जो कार्ड होगा हुए हैं, तो ये नंबर लो बहन जी, ये आप कार्ड रखिए और इस पे नंबर है। इन नंबरों पे बहन जी जब भी कॉल कर देंगी, हम
तुरंत प्रभाव से इनको सामग्री वहाँ पे पहुँचा देंगे। और हम तो ये कहते हैं कि 2 दिन पहले हमें बता देंगे तो सारी की सारी अरेंजमेंट हम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कर देंगे और किसी भी प्रकार की इनको तकलीफ गुरुजी की दया से नहीं होने देंगे जी। सच्चाई। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने परिवार वालों को एक कार्ड भी सौंपा है, उसमें कुछ नंबर दिए गए हैं। जैसे ही उन नंबरों पर संपर्क किया जाएगा, बताया जा रहा है कि मदद तुरंत प्रभाव से इस परिवार के लिए संत जी के आदेश अनुसार भिजवाई जाएगी और संत जी के आदेश अनुसार ही जो ये इनका मकान का अधूरा कार्य है, जैसे कि दरवाजे या फिर कह सकते हैं कि छत, जो इनकी स्थिति है छत वाली, उसमें सुधार के लिए संत जी से प्रार्थना होगी और जैसे उनके आदेश होंगे वैसा ही कार्य किया जाएगा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, एक तरीके से कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो इस कार्य में सफल भी हो रहे हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सतयुग में ऐसा ही होता था कि कोई भूखा नहीं सोता था, सभी एक समान होते थे। और संत रामपाल जी महाराज ने इस कार्य में अब वो सफल हो चुके हैं कि वो सबको एक समान करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया है और वो अनेकों मकान बनवा रहे हैं और ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत जी ने कर दी है। संत जी को इस मुहिम को चलाने के लिए हम कोटि-कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे, हम उनको कोटि-कोटि नमन करना। भगवान के ऋण को आम जीव नहीं उतार सकता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब